दिल्ली के मार्गदर्शक मेरे बड़े भाई संजय सिंह जी हमारे सांसद राज्यसभा से, उनसे प्रार्थना करूंगा आप आएं और हमें संबोधित करें। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की। मंच पे आसीन इस क्षेत्र के आपके लोकप्रिय प्रत्याशी, जिनकी धर्मपत्नी जी निगम पार्षद भी हैं, जसबीर कराला जी, और हमारे पूर्व निगम पार्षद इसी क्षेत्र से अनिल लाखड़ा जी, राजेंद्र भाई निगम पार्षद, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी आदरणीय देसवाल जी, और मंच पे आसीन हमारे जितने भी वार्ड अध्यक्ष हैं, पार्टी के लोग हैं, और सबसे ज्यादा सम्मान के योग्य आप लोग जो इतने लंबे समय से यहाँ इस सभा में बैठे हुए हैं, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा। मैं ज्यादा लंबी बात आपको नहीं करूंगा। 5 फरवरी को आपको अपना वोट देने के लिए जाना है, और जब आप अपना वोट देने के लिए जा रहे हैं तो आप अपने बच्चे की भी तकदीर का फैसला करने जा रहे हैं, मुंडका की भी तकदीर का फैसला करने जा रहे हैं, अपने परिवार की तकदीर का भी फैसला करने जा रहे हैं, दिल्ली की तकदीर का भी फैसला करने जा रहे हैं, और देश की तकदीर का भी फैसला अपने वोट की ताकत से करने जा रहे हैं। और ये वोट की ताकत कोई आसानी से नहीं मिली। हमारे वीर सपूतों ने फांसी के फंदे को चूमा, शहीद आजम भगत सिंह ने, शहीद सुखदेव ने, शहीद राजगुरु ने, शहीद अशफाकुल्ला ने, और 16 साल के खुदीराम बोस ने जब फांसी के फंदे को चूमा, ये मुल्क आजाद हुआ, तब आपको वोट की ताकत मिली कि अपने मन से विधायक बनाओ, अपने मन से सांसद बनाओ, मंत्री बनाओ, मुख्यमंत्री बनाओ, प्रधानमंत्री बनाओ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश का संविधान लिखा, और मैं बार बार पार्लियामेंट के अंदर कहता हूं इस बात को, और यहां भी कह रहा हूं, ये देश के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। हम वोट क्यों देते? अपनी सरकार बनाने के लिए, अपना विधायक बनाने के लिए, ऐसा इंसान जो आपके बीच में हमेशा रहे, आपकी सेवा करे, आपकी बात सुने, ऐसी सरकार जो आपके बच्चों का ख्याल रखे, आपके परिवार का ख्याल रखे, ऐसी सरकार जो आपको अपना परिवार माने। मैं ईमानदारी से आपसे पूछना चाहता हूं, केजरीवाल साहब जब मुख्यमंत्री बने, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ते थे, टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था बच्चियों के लिए, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए। बोलो बनाए कि नहीं बनाए? बनाए कि नहीं बनाए? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, हरियाणा का देख लो, उत्तर प्रदेश का देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले फिर देखना क्या है? तो कहने लगी हमें केजरीवाल और सिसोदिया का सरकारी स्कूल देखना। दिल्ली के अंदर इतने शानदार स्कूल आपके बच्चों के लिए बनाया केजरीवाल। प्रचार में दौरा करने जाते थे, माताएं बहनें निकल के आती थी, कहती थी केजरीवाल साहब अपना गहना गिरवी रख दिया बिजली का बिल चुकाने के लिए, घर की मोटरसाइकिल भेज दी। उस दर्द को एक मुख्यमंत्री के तौर पे केजरीवाल ने समझा। भारत के पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए, जीरो बिजली का। मुझे बताओ आप ईमानदारी से, क्या बीजेपी अच्छे स्कूल बनाएगी आपके बच्चों के लिए? बनाएगी क्या? जोर से बोलिए।
बीजेपी आपको फ्री बिजली दे सकती है क्या? पानी का बिल 0 किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री किया। बताओ बीजेपी माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा दे सकती है क्या? बंद कर देगी आगे। बिल्कुल ठीक, इनके लिए ताली बजाओ, बिल्कुल सही जानने का। किसानों को 20,000 रुपए एकड़ फसल बर्बादी का मुआवजा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल ने देने का काम किया। और जब यहां किसान आंदोलन में बैठे हुए थे, 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। उस पूरे आंदोलन को सड़क से लेकर संसद तक आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया, केजरीवाल ने सपोर्ट किया। मैंने प्रधानमंत्री के सामने नारा लगाया। देश के अन्नदाता को भाजपाइयों ने आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, अपमानित किया। बीजेपी इस देश के अंदर आपके बच्चों को भविष्य नहीं दे सकती मेरे भाई। सिर्फ और सिर्फ झगड़े करा सकती है। हिंदू का मुसलमान से झगड़ा कराओ, हिंदू का सिख से झगड़ा कराओ, हिंदू का ईसाई से झगड़ा कराओ, फिर हिंदू का हिंदू से झगड़ा कराओ, जाट का गैर जाट से झगड़ा कराओ, मराठा का गैर मराठा का झगड़ा कराओ, किसान का पुलिस के जवान से झगड़ा कराओ, पहलवान का पुलिस के जवान से झगड़ा कराओ। इसीलिए मैंने भाजपाइयों का नाम बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी रख दिया। राजेश जी, भारतीय झगड़ा, सिर्फ झगड़ा करा सकते हैं, आपके बच्चों को कोई भविष्य नहीं दे सकते। अभी बाबा जी आए उत्तर प्रदेश छोड़ के, बताइए महाकुंभ में इतनी बड़ी घटना हो गई, 59 लोगों की जान चली गई। हम सारे लोग दुखी हैं। अभी तक जो आंकड़े आए मैं इसकी बात कर रहा हूं, 59 लोगों की जान चली गई। आप चुनाव की राजनीति में व्यस्त हैं, आप इतने बड़े महाकुंभ के पर्व को देखने की फुर्सत नहीं आपके पास। यहां भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं यमुना में डुबकी लगाओ केजरीवाल जी। मैंने कहा मैं लगाने को तैयार हूं, चलो मथुरा में डुबकी लगाते हैं, यमुना में आ जाओ, वो भी यमुना जी है। चलो काशी में लगाते हैं, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में गंगा में, चलो कानपुर में लगाते हैं, और तो और छोड़ो मुख्यमंत्री के घर के पास 2 किलोमीटर की दूरी पे आदि गंगा मां गोमती लखनऊ में है, चलो वहां पे डुबकी लगा के दिखाओ। हमसे बात करते, गंगा मैली कर दी, यमुना मैली कर दी, गोमती मैली कर दी, उत्तराखंड में गंगा मैली कर दी। आप बात करते हो। उससे पत्रकारों ने कहा संजय सिंह जी, योगी जी जहां भाषण दे रहे थे वहां लिखा था बटोगे तो कटोगे। मैंने कहा दिल्ली के लोग पूरी तरीके से सावधान हैं। दिल्ली का हिंदू, दिल्ली का मुसलमान, दिल्ली का सिख, दिल्ली का ईसाई, दिल्ली का अगड़ा, दिल्ली का पिछड़ा, दिल्ली का दलित, दिल्ली का सवर्ण, दिल्ली का झुग्गी वाला, दिल्ली का रेडी वाला, दिल्ली का रिक्शे वाला, दिल्ली का ऑटो वाला, दिल्ली के सारे लोगों ने एक ही नारा दिया है, न पटिए न कटिए, मिलके बीजेपी को रपटिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिना बटे बीजेपी को हराना है, नहीं हराना है, बताओ। अच्छा एक चीज बताओ, ईमानदारी से हाथ उठा के बताओ पीछे तक कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा दिल्ली का? हाथ उठा के बताइए, बीजेपी वालों को सुनाई पड़े, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? दोनों हाथ उठा के बताओ कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? अच्छा, केजरीवाल की फ्री की योजनाओं से मालूम है आपको कितना लाभ होता है हर महीने में? 25,000 रुपए हर महीने आपकी बचत होती है। हर घर की कितनी बचत होती है? 25,000 रुपए प्रति माह। अगर गलती से भाजपा वाले आ गए
तो 25,000 रुपए का नुकसान हर महीने आपको होगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? और अब नई स्कीम आ गई है, अब तो और नुकसान होगा। केजरीवाल की स्कीम क्या है, क्या घोषणा किया उन्होंने? 8 फरवरी को मुख्यमंत्री बनने के बाद हर माता बहन के खाते में 2100 रुपए हर महिला के खाते में महिला सम्मान राशि। अगर एक घर में 5 महिलाएं तो कितना पैसा आ गया? 10,500 रुपए। आया नहीं आया बताओ? 10,500 रुपए एक महीने में, अगर 5 महिलाएं घर के अंदर। तो अपना नुकसान करना है क्या हमें? हाथ उठा के बताइए, नुकसान करना है क्या? नुकसान करना है क्या? अरे भाई, जब मुख्यमंत्री केजरीवाल बन रहे हैं, सरकार केजरीवाल की बन रही है, 25,000 रुपए की बचत आपकी होगी, तो झाड़ू पे बटन दबा के जसबीर कराला जी को जिताना है। जिताना नहीं जिताना? तैयार हो सब लोग? क्या चुनाव निशान है इनका? क्या चुनाव निशान है? एक तरफ झूठ बोलने वाली पार्टी है, जिसने कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, झूठ बोला। किसान के फसल का दाम 2 गुना करेंगे, झूठ बोला। 15 लाख लाएंगे आपके खाते में देंगे काला धन लाके, झूठ बोला। महंगाई देश के अंदर कम करेंगे, 100 रुपए के पार पेट्रोल, 100 रुपए के पार डीजल, 250 रुपए किलो दाल, 300 रुपए लीटर सरसों का तेल, 1200 रुपए का सिलेंडर बिका। हुआ नहीं हुआ बताओ? अब प्याज जब 200 रुपए किलो पहुंच गई, तो ये हमारे साथी गए निर्मला सीतारमन के पास, बोले प्याज महंगी हो गई है। कह ले हम तो खाते ही नहीं, खाते ही नहीं। तो क्या चुनाव निशान है इनका? क्या चुनाव निशान है? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मुंडका की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और भाजपाइयों के दिमाग का भूत उतारना हो तो क्या चाहिए? देखा नहीं हमारे यहाँ यूपी बिहार में? यूपी बिहार के कितने लोग हैं यहाँ पे? हैं देखो, बहुत सारा, सब तो यूपी बिहार के होंगे सब यहाँ भाई। वाह भाई, हमारे पूर्वांचल शक्ति के साथी सब बैठे। देखो क्या होता है हमारे यहाँ, जब किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग उसकी टंगड़ी पकड़ के उठा के ले जाते हैं, ओझवा उसको मार झाड़ू, उसका भूत होता है। अच्छा, हमसे बीजेपी वालों ने कहा संजय सिंह जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारे दिमाग पे भूत सवार है? मैंने कहा मैं बताता हूं क्यों कह रहा हूं। जब हम लोग बड़े हुए, हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया प्रभु ईश्वर भगवान से डरना, प्रभु श्री राम से डरना। प्रभु श्री राम ने धरती बनाई, अंबर बनाया, प्रकृति बनाई, हवा बनाया, इंसान बनाया। भगवान श्री राम ने हमको बनाया। भाजपाइयों के दिमाग पे भूत सवार हो गया, कह रहे हैं वो श्री राम को लेके आए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? भगवान को इंसान ला सकता है क्या? ला सकता है क्या? भगवान नाराज हो गए। प्रभु श्री राम अयोध्या में हारे ये, प्रयागराज में हारे ये, चित्रकूट में हारे ये, कौशाम्बी में हारे ये, सीतापुर में हारे ये, रामपुर में हारे ये। अब दिल्ली की बारी है, दिल्ली में जमानत जब्त करा के इनको भेज दें। एक भी वोट बर्बाद नहीं करना है। हर महीने कितना बचाना है? कितना बचाना है? कितना बचाना है? ये पैसे बांटने के चक्कर में मत पड़ जाना सब लोग, हैं? अभी मैं गया था नई दिल्ली में, एक चाचा जी मुझसे मिले। मैंने कहा क्या हो रहा है? बोले 1100 रुपए प्रवेश वर्मा बांट रहे हैं। हमने कहा और? बोले चादर बांट रहे हैं। हमने कहा और? बोले साड़ी बांट रहे हैं। हमने कहा और? बोले लोटा बांट रहे हैं। हमने कहा और? बोले जूता बांट रहे हैं। हमने कहा भाई जूता क्यों बांट रहे हैं?
बोले इन लोगों के कर्म अच्छे नहीं भैया, इसीलिए जूता मारना। हमने कहा नहीं, मारपीट मत करना इन लोगों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब आम आदमी पार्टी।